क्या हुई? नल हाइपोथेसिस, शून्य। काम चलाऊ प्रकल्पना, ऐसे पहने अनुमान व स्थायी महत्वपूर्ण विचारों को ही किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं। काम चलाऊ प्रकल्पना कहा था। काम चलाऊ प्रकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है, विचार को पूरी तरह से त्याग कर उसके स्थान पर नई प्रकल्पना बना ले। चूँकि यह विचार एक स्थायी कार्यवाहक और काम चलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे हम काम चलाऊ कार्यवाहक प्रकल्पना कहते हैं। उदाहरण से अगर हम देखें तो भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह परिकल्पना बदलनी पड़ी जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु और अधिक विभाजन संभव है। स्पष्ट है बच्चों? तो ये हमारे कुछ प्रकार थे प्रकल्पना के, जिनके आधार पर हम प्रकल्पना को क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रकल्पना का प्रतिपादन या स्रोत। प्रकल्पना निकलने का जरिया क्या है? हमारे मस्तिष्क में आते कहाँ से हैं प्रकल्पना? अगर इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो प्रकल्पना एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्रकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना और अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्रकल्पना का निर्माण कर सकता है, और अन्य कोई भी साधन हो सकते हैं। लेकिन गुड एंड हार्ट ने प्रकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं। नंबर 1, सामान्य संस्कृति। हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी क्या होती है? एक संस्कृति होती है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्र पहनने की शैली, परिवार व्यवहार, नाते आदि आदि नियमों की एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक समान संस्कृति का निर्माण करती है। यह समान संस्कृति प्रकल्पना के विकास में सहायक होती है। इसमें हम 3 बातें प्रमुख हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? विकास और प्रकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिम देशों और अमेरिका में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं। भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्रकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो क्या करती है? प्रकल्पनाओं को जन्म देती है। दूसरा है लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति कुछ समान मान्यताएं एवं विश्वास भी पाए जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों, लोकोक्तियों आदि के द्वारा होती हैं। चूँकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य हैं, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इसमें से किसी भी को भी प्रकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। और तीसरा जो गुड एंड हार्ट ने बताया हुआ है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
यह परिवर्तन नई नई परिकल्पनाओं में कुछ परिकल्पनाएं इस प्रकार होती हैं, उनको यह जन्म देता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में, ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण भारत में बढ़ा, नगरीकरण बढ़ता जाएगा। संयुक्त परिवार टूटेंगे तो जाति प्रथा पर विघटन होगा। शिक्षा के प्रचार के साथ साथ क्या होगा, समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होती जाएगी और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि होगी। तो ये क्या है, परिवर्तन है। समय के अनुकूल ये होना स्वाभाविक है और होते भी हैं। दूसरा जो हमारा परिकल्पना का स्रोत है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई परिकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण की परिकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण किया। ठीक है। अब तीसरे आती हैं स्रोत सादृश्यताएं। कई बार समान समरूपताएं भी परिकल्पनाओं को जन्म देती हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ही ग्रहण की थी। वे समाज को ही एक शरीर की भांति मानते हैं। जूलियस हल्केस का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन परिकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष व्यवहारों प्रकार के व्यवहार मानव और पशुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई है। लुईस पसवार ने चेचक के टीके का आविष्कार गांव में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। जैसे आज कोविड-19 चल रहा है बच्चों, कोविड-19 के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज की परिस्थिति सादृश्यताएं देखते हुए अनेक चिकित्सक, हेल्थ डॉक्टर्स, ये सब मिलकर उसकी सादृश्यता के आधार पर कुछ ना कुछ इसका सब्स्टिट्यूट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम इस पर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट स्रोत है व्यक्तिगत अनुभव। कुछ हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं जिसके आधार पर परिकल्पनाएं निर्मित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लैम्ब्रोसो ने कहा, अपराधी जन्मजात होते हैं।